हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। आप सब लोगों ने, मैंने सुना माहौल बनाया आपने कि हमारी क्लास नहीं हो रही है, तो इतना माहौल आप पढ़ने में बना देते हैं। नहीं, लग जाओगे, वो तो लग जाओगे, उसके लिए तो आपकी कोई दौड़ नहीं। एक्चुअली हुआ ये कि अब जो है अपन लास्ट जो बात कर रहे थे भौतिक विभागों की उत्पत्ति, ठीक है, वहीं से अपन शुरू करते हैं। देखो, कुछ बातें मैंने आपको कल क्लियर कर दी थी, आप लोगों को कुछ बातें पता लग चुकी थी कि किस तरह से क्या प्रोसेस आपका हुआ है। भौतिक विभागों की उत्पत्ति या भौगोलिक जो हमारे विभाग है उनकी उत्पत्ति हम देख रहे थे। इसमें हमने एक बात देखी थी कि हम यहाँ पे एक सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा था वो? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में हम क्या जानते हैं? तो महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत आपका है उसके बारे में हम जानते हैं कि इसको देने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? वेगनर है साहब। और वेगनर कहां से है? तो जो शब्द वो देगा वो कैसे देगा? जर्मन भाषा के देगा। इसने जो कॉमन बात की वो क्या की? सब ये कह रहा है कि पहले एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था, और जो एक स्थल खंड था, एक आपका महाद्वीप था, उस महाद्वीप को ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सब एक ऐसा महाद्वीप था जिसमें सारे महाद्वीप वर्तमान के जुड़े हुए थे, और उसे इसने कह दिया पेंजिया कह दिया। पेंजिया मतलब स्थल खंड या महाद्वीप। और ये कह रहा है कि इस पेंजिया के चारों तरफ क्या था? जल का क्षेत्र था, एक ही महासागर था पूरा, और वो कहला रहा है आपका पेंथा लासा। पेंथा लासा मतलब क्या था इसका? जल ही जल। अब ये कहता है कि साहब ये जो पेंजिया है ये पेंजिया टूटा। कल अपन ने बात की दो भागों में टूटा साहब। ऊपर वाला जो भाग है वो अंगारो लैंड है, और दक्षिण का भाग जो आपका है वो गोंडवाना लैंड है। अब एक बात समझो, ये जो बात आप कर रहे हो सर, टूटा हम कैसे मान लें? कल किसी ने कहा था कि हम कैसे मान लें कि वो जो कह रहा है वो बात सही है। एक बात ध्यान रखना कि ऐसा कई बार पृथ्वी पर हो चुका है कि महाद्वीप टूटे हैं और महाद्वीप जुड़े हैं। महाद्वीप टूटे हैं और महाद्वीप जुड़े हैं। हमने कल पढ़ा था कि सब पेंजिया टूटा दो भागों में, और दो से फिर हो गए 7 महाद्वीप। और हमने कल ये भी कहा था कि ये महाद्वीप वापस से क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। अब ये सुनने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन इस पे जो है शोध कार्य आपका चल रहा है। वैज्ञानिकों ने इनके नाम रख दिए हैं। ये जब जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? अभी आपके सामने क्या दिख रहा है? ये पेंजिया। मैंने कल आपको एक बात कही थी कि साहब अरावली जो है वो पहले से बना हुआ था जब आपका पेंजिया था, तो हाँ या ना? पर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो अरावली है वो वलित पर्वतमाला है। क्या है? फोल्ड माउंटेन जिसे हम कहते हैं, वलित पर्वतमाला आपकी है। और वलित पर्वतमाला तब बनती है जब दो आपकी परतें या दो प्लेटें या दो चट्टानें विपरीत दिशा में आपकी गति करेगी और आके टकराएगी। जब वो टकराएगी तो बीच का जो भाग है वो मुड़ के ऊपर आपका उड़ जाएगा। यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे वलन पड़ रहा है, फोल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे आगे? वो तो क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन या आपका वलित पर्वतमाला। इसका मतलब जब अरावली यहाँ पे बनी है, इसका मतलब ये हुआ तो होगा ना कि चट्टानें आपस में टकराई होगी, और क्या हुआ होगा? इस तरह से आपका जो है ये महाद्वीप जो पेंजिया आप देख रहे हो वो बना होगा, और उस तरह से क्या हुआ होगा? अरावली बनेगी। अब जो इससे पहले की, हालांकि इतना अपना लेवल नहीं है पर मैं थोड़ा सा समझने को बता रहा हूं आपको, इससे जो पहले आपका जो क्षेत्र रहा होगा उसका नाम दिया इन्होंने रोडिनिया। क्या नाम दिया? और रोडिनिया जो आपका है उसके बाद में आप क्या देख रहे हो? पेंजिया। रोडिनिया टूटा, टूट क्या जुड़ा, तो क्या बना? पेंजिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं सब? पेंजिया टूटा, क्या बना? 7 महाद्वीप। कितने बने? अब हम वापस ये कह रहे हैं सब ये वापस क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, और एक वापस महाद्वीप बन जाएगा जिसे नाम दे रहे हैं आमाशिया। क्या नाम दे रहे हैं? तो ये प्रक्रिया है, ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी के इतिहास में कई बार हुई होगी। ठीक है, तो हालांकि रोडिनिया और आमाशिया आपकी बहुत ऊपर के लेवल के हैं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि क्योंकि मुझे क्या बताना था आपको? अरावली की उत्पत्ति। आपके दिमाग में बात आती कि सर अरावली कैसे मान लें हम रेडीमेड है? अरावली का निर्माण आप कह रहे हो सब
पर्वतमाला जो कैसे है, उसका कारण ये है कि किस तरह से जो चट्टानें आपकी है वो आपकी आपस में टकराई और इस तरह से महाद्वीप बना। अब हम चलते हैं यहां से आगे। जो पेंजिया आपका है उसके दो भाग हुए, ये हमने कल देखा था। दोनों भाग जो हुए वो क्या हुए साथियों? ऊपर का भाग आपने क्या कह दिया उसको? अंगारा लैंड। क्या बोल दिया? अंगारा लैंड, ठीक है। और जो दक्षिण का भाग था उसे क्या बोला आपने? तो ये अंगारा लैंड है, जिसे हमने क्या बोला था? लोरेशिया। क्या बोला था? लोरेशिया बोला था। और एक क्षेत्र क्या था? गोंडवाना लैंड, जिसका नाम हमारे भारत की गोंड जनजाति के ऊपर पड़ा है साहब, क्या नाम रखा गया। अब यहां आप देखोगे कि इनके बीच में जो जगह हो गई थी उसमें पानी भर गया था, और पानी भरने से क्या बना था? टैथिस सागर। और टैथिस सागर को आपने क्या कहा था? भूसंगति, जियोसिंक्लाइन, जो क्या होती है? जिससे किसी पर्वत की उत्पत्ति हुई हो। अब एक बात समझो, कल भी मैंने डायग्राम बनाया तो इनको जोड़ा था, हाँ या ना? आज बनाया तो इनको जोड़ा। एक्चुअल में ये वो जो भाग आप देख रहे हो जो जुड़ा हुआ है, ये आपका दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है। कौन सा इलाका है? जो आपस में आपके जुड़े हुए आज भी आप देखते हो, ठीक है, ये वो इलाका है। अब यहां से हम आगे चलते हैं। मैंने कल एक बात कही थी कि सब लड्डू खाते हो आप लोग, तो आपने कहा था सब हम खाते हैं, हाँ या ना? और लड्डू वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो आपका टैथिस सागर है उसके लिए मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं कि साहब ये जो टैथिस सागर है वो छिछला है। कैसा है? छिछला या कम गहरा है। छिछला सागर या कम गहरा आपका सागर है। तो कैसे छिछला है? आप तो कह सकते हैं सब जो समुद्र होते हैं गहरे होते हैं। समुद्र कैसे होते हैं? गहरे होते हैं। तो ये छिछला कैसे हुआ? तो समझो इस बात को कि मैंने कल कहा था कि सब लड्डू जो खाओगे क्या करोगे? तोड़ोगे। जब उसको तोड़ोगे तो क्या होगा? वो असमान भागों में टूटेगा, हाँ या ना? यहां भी ये हुआ कि ये असमान भागों में टूटा। सेकंड क्या हुआ? जब लड्डू को तोड़ा हमने तो क्या हुआ? उसके जो कुछ कण थे वो कहां गिर गए? प्लेट के अंदर। तो आप सोचो जब छोटा सा लड्डू है उसके कुछ कण गिर रहे हैं तो इतना बड़ा स्थल खंड टूटेगा तो क्या होगा? यहां जो चट्टाने कौन आपकी किनारे वाली है, ये चट्टाने गिरेगी कहां पे? उस सागर के अंदर। और उस सागर को क्या हो जाएगा? छिछला। क्या हो जाएगा? ठीक है। फिर हमने एक बात और आगे की थी कि सब भारत के अंदर जो है आपके जितने स्थलाकृतियां हैं, जैसे हम बात करें भारत की बात ना करके हम केवल राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर कितनी है? 4 स्थलाकृतियां। कितनी है? ये चारों का संबंध भारत से है। किससे है? भारत के अंदर तो भारत से हो गई होगा, है ना? तो यहां पे आप देख रहे थे कि एक तो हमने बात की थी सब अरावली है। कौन सा है? जो प्राचीन आपका है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बताता हूं। यहाँ पे अरावली जो आप यहाँ देख रहे हो सतह के ऊपर वो तो ही है अरावली, इसके अलावा यहाँ भी अंदर कहाँ है? यहाँ भी। जब हम अरावली पढ़ेंगे उसकी बात डिटेल में करेंगे कहां से कहां तक आपका अरावली जा रहा है। सतह पर जब आप बात करते हैं तो केवल यहां से यहां तक आपको दिखाई पड़ता है। अब यहां से आगे चलते हैं। हमने एक बात और की थी कि साहब अरावली के बाद क्या बना? तो इस इलाके के अंदर एक क्या बना था आपका? लावा पठार। और इसे क्या बोलते हैं? दक्कन लावा पठार। और जो दक्कन लावा पठार है उसका कुछ विस्तार कहां मिला? राजस्थान के अंदर मिला है ना, दक्षिण पूर्व के अंदर आपका मिला है, जिसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठार। क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट में अरावली था, सेकंड में हमारा ये पठार बन गया। फिर मैंने क्या बताया था कि जो ऊपर आपका हिमालय है उस हिमालय का निर्माण किससे हुआ था? तो वो निर्माण हुआ था टैथिस सागर से। ये हमने बात की थी साहब। यहाँ पे जब हिमालय बना तो हिमालय से नदियां निकली, है ना? तो उसने क्या किया कि जो टैथिस सागर का खारा पानी था ये जो जमा हुआ था यहाँ पे, इस स्थान पे उसने मिट्टी का जमाव कर दिया। उस जमाव से क्या हुआ? यहाँ पे आपका जो है इस इलाके में इस क्षेत्र में एक मैदानी भाग आपका विकसित हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे एक मैदानी भाग विकसित हो गया जिसका अंग हमारे राजस्थान के अंदर भी है। इस पूरे मैदानी भाग को हम क्या कहते हैं? इस यहां उत्तर का मैदान। भारत के अंदर क्या बोलोगे इसको? भारत के अंदर बोलोगे उत्तर का मैदान। अब थोड़ा सा देखो, आपके कोर्स में भारत तो नहीं है लेकिन आप भारत के निवासी हो। इस बेल्ट में कोई नदी जानते हो आप? सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? तो इस क्षेत्र में जो निर्माण कार्य किया है वो किया है गंगा ने। अरावली के पूर्व की ओर जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो किया है वो किसने किया है? गंगा ने किया है। जबकि जब आप पश्चिम की बात करते हो तो यहां पाकिस्तान क्षेत्र आपका आ रहा है और यहां नदी कौन सी है? सिंधु। कौन सी है? सिंधु है। तो अरावली केवल राजस्थान के अंदर काम नहीं कर रहा, अरावली जो है वो आपके भारत में भी काम कर रहा है कि इसके पश्चिम में तो क्या हो गया? सिंधु का क्षेत्र, और पूर्व में क्या हो गया? गंगा का क्षेत्र। और इसी में से हमारा इलाका भी पड़ा हुआ है साहब। कौन सा इलाका हमारा यहाँ पे है? तो यहां अगर हम बात करें तो हमारा इस क्षेत्र में पूर्वी मैदानी भाग है। कौन सा इलाका है? अब आपको अगर ये पूछे कि क्या गंगा के मैदान का विस्तार राजस्थान में है, हाँ या ना? बिल्कुल है। कैसे कैसे प्रूव करोगे इसको? समझो,
जो राजस्थान का पूर्वी इलाका है वहां नदियां कौन सी बह रही है? बनास, बाणगंगा, चंबल। और ये नदियां अपना जल कहां ले जा रही है? तो चंबल जो जा रही है वो कहां जा रही है? यमुना में। कहां जा रही है? बाणगंगा जाती है आपकी यमुना के अंदर, गंभीर कहां जाती है? यमुना के अंदर, बनास कहां जाती है? चंबल के अंदर, और यमुना कहां जा रही है? गंगा के अंदर। तो ये जो पूरा क्षेत्र आपका बनता है ये आपका गंगा का मैदान बनता है, और ये हमारे राजस्थान के पूर्व की ओर है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? पूर्वी मैदान बोल रहे हैं। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जो आपका मैदानी भाग है वो अरावली के दोनों तरफ था, लेकिन पश्चिमी भाग में जो एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती, वो लुप्त हो गई। उसने इतना मलबा जमा कर दिया कि वो उसी के अंदर लुप्त आपकी हो गई, और हिमालय से पानी आना बंद हो गया भौगोलिक स्थिति के कारण। मानसूनी वर्षा भी यहाँ पे बहुत कम होती है, नाम मात्र की होती है, जिस कारण से यहाँ पे आपका जल का अभाव है। और ये धीरे धीरे किसमें बदल गया आपका साथियों? मरुस्थल में, जिसे हम क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। यहां तक हमने बातें कर ली थी। अब चलते हैं यहां से, जो हमें मेन इसमें जो प्रश्न हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे उसको देखते हैं। आपको कुछ बातें याद जाननी है, इंडेक्स हम बनाएंगे अभी, पहले देखना बोर्ड पे। एक तो हम बात करेंगे स्थलखंड। किसकी बात करेंगे? स्थलखंड कह दो या आप कह दो भौतिक विभाग जो हमारा राजस्थान के हैं, भौतिक विभाग, जो फिजिकल फीचर्स हमारे हैं वो। फिर हम देखेंगे सेकंड, इनकी उत्पत्ति जो है, जो ओरिजिन आपका हुआ है वो किससे हुआ है। ठीक है, दो ही बातें ध्यान रखनी है कि हमारे काम की दो चीजें हैं, क्या है? टैटिस सागर और गोंडवाना लैंड, हाँ या ना? कल बताया था। अभी देखो यहाँ पे सेकंड ये आपका आ जाएगा उत्पत्ति का टाइम पीरियड, यानी उत्पत्ति का काल, किस काल में उत्पत्ति हुई। और फिर हम देखेंगे उत्पत्ति का क्रम, सीक्वेंस क्या रहा, पहले कौन बना बाद में कौन बना। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर है तो देखना पड़ेगा कि सब राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना आपका भाग रखा है। तो राज्य के क्षेत्रफल में प्रतिशत, यानी जो राजस्थान का टोटल एरिया है उसमें कितना आपका साथियों ये परसेंटेज भाग रखता है। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है इसका क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में क्रम क्या है, एरिया वाइज का जो है सीक्वेंस क्या आएगा वो देखना है ना। फिर हमको देखना पड़ेगा कि कितनी जनसंख्या यहां निवास कर रही है, कितनी पॉपुलेशन यहां पे है, तो जनसंख्या में प्रतिशत कितना है। और फिर हमको ये देखना है कि यहां पे जो जनसंख्या है उसमें इसका सीक्वेंस क्या, उसका क्रम क्या है। जनसंख्या में क्रम, जनसंख्या में क्रम पूछे हुए क्वेश्चन है इस इंडेक्स से, आप जब पीवाईक्यू करेंगे दिख जाएंगे आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे कौन बना था? अरावली। कौन बना था? अब देखो आधी ज्यादा बातें तो आपको पता लग चुकी है, तो आप बताते रहना। अरावली सबसे पहले बना सर। तो अरावली जब आपका पहले बन रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्राचीनतम। क्या बोलेंगे? प्राचीनतम। तो राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन जो आपकी कलाकृति है वो कौन सी है? अरावली। अरावली की उत्पत्ति जो आपकी है वो किससे हुई? किससे हुई थी? गोंडवाना लैंड से। किसका क्षेत्र है ये? गोंडवाना लैंड जो आपका था उसका क्षेत्र है ये। एक और बात कि अरावली जो है उसकी साथियों जो है उत्पत्ति किस टाइम पीरियड में हुई, कौन से युग में हुई? तो ये सबके मुंह पे रटा हुआ है प्री क्रेमलिन। क्या रटा हुआ है? पर आप ये समझो ये प्री क्रेमलिन आया कहां से? ये प्री क्रेमलिन जो वर्ड आप यूज कर रहे हो वो आया कहां से? आप इस बात को समझो, आप अगर बायो पढ़ते हो तो बायो में कहीं ना कहीं आपने चीजें पढ़ी, हाँ या ना? कहीं ना कहीं कल ये पढ़े आपने। मैं थोड़ा सा इसको जो है बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है उस लेवल के विद्यार्थी जिसमें आप जिनसे हम जो है डिटेल बात कर सकते हैं। और यहाँ कोई बैठा होता सुपरवाइजर का, एनिमल अटेंडेंट वाला, उनको हम इतनी बात नहीं करते क्योंकि सब क्या होती है बाउंस हो जाती है, सर क्या बोल रहे हो, है ना। तो आप ये देखो साथियों कि पृथ्वी के ऊपर कई सारे युग आए हैं, कई सारे युग आए हैं और कई सारे आपने पढ़े भी होंगे। लेकिन उनमें अगर हम बात करें जो सबसे बड़े थे, जो महाकल्प थे, वो 5 ही थे। कितने थे? 5 ही थे। तो 5 क्या थे समझो? कहां आए? पृथ्वी पर। कहां आए? पृथ्वी पर। अध्ययन कहां करोगे? भूगोल में। कहां करोगे? तो मैं एक छोटी सी बात करता हूं, पीपे में से निकला भूगोल। पीपे में से निकला भूगोल। क्या निकला भैया? अब हमको यहां समझना इतना से ये हमारे काम का कि सबसे पहले आप यहां देखो कि क्या आ रहा है? प्री आ रहा है। क्या आ रहा है? प्री आ रहा है। तो यहां पे जो सबसे पहला महाकल्प आया वो आया प्री पैलियोजोइक। क्या आया? प्री पैलियोजोइक। प्री मतलब पूर्व, यानी किससे पूर्व है? पैलियोजोइक से पूर्व है। तो इसके बाद कौन आएगा? ऑब्वियसली बात है पैलियोजोइक आएगा।
फिर कौन है साथियों? मैं से मेसोजोइक, क्या हो जाएगा? मेसोजोइक। फिर क्या आएगा? से सेनोजोइक, सेनोजोइक। और नी से क्या आएगा? नवीन कल्प, जिसे हम कहते हैं नियोजोइक। क्या बोलते हैं? नियोजोइक। अब हमारे कोई जो है उतारना भले नहीं है, लेकिन समझना है। हम ये कह रहे हैं कि सब अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और ये तब बन रही है जब पेंजिया बन रहा है। और पेंजिया जो आपका बन रहा है वो आपका जो स्टार्टिंग हम बोल रहे हैं वो कौन सा बोल रहे हैं? प्री पैलेयोजिक। इसके दो आपके जो है छोटे कल्प हैं, दो इसके सब डिवीजन, आपके सब पार्ट इसके हैं। आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है, तो क्या बोलते हो? अरे चट्टानें, पर्वत नहीं। आग ने तो टाइप हो गया। किसने बताया? वेरी गुड। क्या है? आर्कियन चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं? सबसे प्राचीन चट्टानें हैं आपकी आर्कियन। कौन सी है? पहला महाकल्प जो आपका है, जो आपका प्रीपेलोजिक, उसका जो पहला पार्ट है वो आर्कियन है। और उसके बाद जो आता है सेकंड इसका पार्ट, वो आता है प्री क्रेमियन। क्या आता है? प्री क्रेमियन। क्या आता है? अरावली जो बना है वो कब बना है? अरावली बना है आपका प्री क्रेमियन में। कब बना है? प्री क्रेमियन, जो कि प्री पैलेयोजिक का हिस्सा है। लगभग 64 करोड़ वर्ष पूर्व हम ये बात करते हैं कि वो बना है। प्री क्रेमियन किससे पूर्व है? क्रेमियन से पूर्व। तो नेक्स्ट कौन आएगा? क्रेमियन। और जो आपका जो यहां देख रहे हो आप पैलेयोजिक, इसका जो पहला पार्ट है वो आपका क्रेमियन ही है। और क्रेमियन में आपको बता दूं कि आप पढ़ते हो भारत के अंदर नीलगिरी, विंध्याचल, ये श्रृंखलाएं आपकी इसी टाइम पीरियड में बनी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम यहां से, क्योंकि हमारे काम की जो है बिंदु वो यहीं पे आपके आ रहे हैं। एक और आप यहां पे आगे पढ़ेंगे, जो आप पढ़ के आए थे दक्कन लावा पठार। क्या पढ़ के आए थे? वो बना है क्रिटेशियस काल में। फिर एक और बात हम करेंगे आगे चल के कि हमारा जो मैदानी भाग है और जो मरुस्थल है, वो दोनों अभी जो है साथ साथ काम कर रहे हैं। मैंने बताया था कि मैदान से क्या बना है? मरुस्थल। तो ये जो आप देख रहे हो सेनोजोइक, इसका जो लास्ट आपका जो था पार्ट वो था प्लायोसिन। और नियोजोइक का जो पहला पार्ट है वो है प्लिस्टोसिन। तो प्लायोसिन से प्लिस्टोसिन के अंदर जो है वो आपका बने हैं, कौन कौन बने हैं? थार, मरुस्थल और आपके मैदानी भाग। तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, हालांकि वो अभी भी विकसित हो रहे हैं, अभी भी उनमें जो है आपका विकास चल रहा है, खास तौर से इसमें मरुस्थल में। अब यहां से एक बात समझो, अभी आप कहां बैठे हो? अभी आप बैठे हो यहां पे। कहां बैठे हो? यहां पे। इसका जो पहला पार्ट है तो प्लिस्टोसिन हो गया। सेकंड पार्ट जो आपका है वो है होलोसिन। क्या है? आप कहां बैठे हो? नियोजोइक के होलोसिन में आप बैठे हो। और होलोसिन आज से लगभग जो है 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप पढ़ते हो रामायण, महाभारत, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब कहां आ रही है? इसी के अंदर आ रही है। और ये होलोसिन जब खत्म होगा तो कहीं खुदाई में अवशेष मिलेंगे हमारे, और हमारे नोट्स, हमारे पेन पेंसिल सब मिलेंगे कि भाई होलोसिन में कोई मानव था जो क्या करता था? एग्जाम की तैयारी करता था। जैसे आप कहते हैं डायनासोर थे साहब, आपने देखे क्या? नहीं देखे, लेकिन अनुमान है कि साहब डायनासोर थे। ठीक है, तो वैसे ही आप अनुमान जो है लगाएंगे सब मानव सभ्यता इस समय थी। तो चलते पर यहां से वापस बैक साइड में, और देखिए यहाँ पे ये बात बताने की जरूरत थी, आपको पता लगे कि क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, कब बना ये साथियों? ये बना है प्री क्रेमियन, यानी सबसे स्टार्टिंग का अगर बना है तो चट्टाने बनेगी तब पर्वत बनेगा ना। तो पहले चट्टाने बनी अपन ने, फिर क्या बनाया? पर्वत। उसके बाद उत्पत्ति जो है इसका, उसमें क्रम क्या रहेगा? फर्स्ट क्या रहेगा? सबसे पहले बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आ जाओ। जो राजस्थान का एरिया है, उस एरिया में इसका कितना परसेंटेज है? 9%। कितना परसेंट है? 9% है। और हम जानते हैं कि पर्वतीय इलाकों में जनसंख्या कम निवास करती है, हाँ या ना? तो यहां पे जो जनसंख्या आपकी निवास कर रही है कितना कर रही है? कितना? लगभग 10%। कितना कर रही है? लगभग आपका 10% जनसंख्या आपकी यहां निवास कर रही है। सॉरी, एक सेकंड। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ यहाँ निवास कर रही कितना आपका? 10%। इसको खाली छोड़ो, इसको खाली छोड़ दो, क्योंकि जब वो चारों हो जाएंगे तब इसको भरेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि सबसे कम है तो इसका क्या होगा? लास्ट में आएगा, लेकिन इसको खाली अपन छोड़ेंगे, आगे चल के इसको भरेंगे। अब आ जाओ, नेक्स्ट कौन बना आपका? कौन बना साथियों? दक्षिण पूर्वी पठार। थोड़ा बोलने का प्रयास करो, कौन सा बना? चिल्लाना नहीं है, केवल बोलना है। ठीक है, बोलना और चिल्लाने में फर्क है। अब यहां देखो किससे बना? गोंडवाना लैंड से बना। कब बना? तो बताया था मैंने आपको कि ये जो आपका पठार है
यह बना है आपका क्रिटेशियस काल में। किसमें बना है? क्रिटेशियस काल में जो विदर्भ क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वहां पे लावा उद्गार हुआ, दराई लावा उद्गार हुआ, उसके जो है फैलने से पठार बना है, और ये बना है सेकंड नंबर पे। किसमें बना है ये? सेकंड नंबर पे। टोटल जो हमारा साथियों क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका जो है लगभग ये 6.89% एरिया ही रखता है। कितना रखता है? और जो पॉपुलेशन आपकी है उसमें रखता है ये 11% हिस्सा। कितना रखता है? अब आप चले यहां से आगे, नंबर 3 पे क्या बनेगा? तो हम पढ़ के आए थे कि नंबर 3 पे बनेगा हमारा मैदानी भाग। क्या बनेगा? जिससे आप क्या नाम दे रहे हो? पूर्वी मैदान। क्या बोल रहे हो? किसका किसका मैदानी भाग है ये? गंगा का। किसका मैदानी भाग है? गंगा का पूर्वी मैदान। किससे बनेगा उसकी हम बात करें, किससे बनेगा? इससे बनेगा क्या? नहीं। किस क्या था इससे पहले? तैतीस सागर। क्या था? तैतीस सागर था। तैतीस सागर था सर। कल्प कौन सा है इसका बनने का? तो ध्यान रखना यहां पे, ये प्लायोसीन से प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन से प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन से प्लिस्टोसीन में ये आपका जो है साथियों बना है। और इसका जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर पे। क्या हो जाएगा ये? थर्ड। अब यहां देखो, जो टोटल आपका क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका कितना भाग रखता है ये? 23। कितना रखता है? 23%। और जो टोटल पॉपुलेशन आपकी है उसका लगभग 39% ये आपका रखता है भाग। लास्ट क्या बना हमारे यहां सबसे लास्ट में? तो हम जानते हैं कि सबसे लास्ट में बना है थार मरुस्थल। क्या बना है? और जब कोई चीज सबसे लास्ट में बन रही है तो वो क्या हो जाएगी? नवीन। क्या हो जाएगी? नवीन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे नवीन कौन है, तो हम कह देंगे थार मरुस्थल। ठीक है, क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल। किससे बना साहब? तैतीस सागर। किससे बना ये? तैतीस सागर से आपका यह बना है। कब बना? तो सेम टाइम पीरियड है। सेम टाइम पीरियड आपका हो जाएगा दोनों के लिए। नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। सबसे लास्ट में बन रहा ना। फिर आ जाओ, हम बात करते हैं जनसंख्या, सॉरी आपका क्षेत्रफल में। तो सबसे बड़ा इलाका कोई कवर कर रहा है तो कौन कर रहा है? थार मरुस्थल। लगभग कितना कर रहा है? 61.11%। कितना कर रहा है? 61.11 कर रहा है। हालांकि इसरो की जो एटलस है उसके अकॉर्डिंग तो 67% आपका एरिया जो है वो किसमें आ चुका है? मरुस्थल में। और जो पॉपुलेशन है उसमें कितना कर रहा है ये साथियों? कितना रखता है एरिया आपका पॉपुलेशन में? 40%। कितना रखता है? अब यहां आ जाओ, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? थार मरुस्थल। सेकंड कौन दिख रहा है? मैदान। थर्ड पे अरावली। और फोर्थ पे, तो सबसे छोटा कौन है आपके यहाँ? पठार। कौन छोटा आपके यहाँ? पठार। बड़ा कौन है? क्या पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर इन्हें क्रम से जमाइए, घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते, वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहां आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा जनसंख्या की बात हम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा कहां निवास कर रही है? थार मरुस्थल। अब आपके दिमाग में ऐसा मरुस्थल में जनसंख्या, आपके राजस्थान का सबसे ज्यादा इलाका कहां आ रहा है? थार में आ रहा है। सेकंड बात ये जानना कि राजस्थान का पूरा इलाका मरुस्थल नहीं है। पूरा इसका जो इलाका आपका है वो एरिड जोन नहीं है, कुछ इलाका सेमी एरिड है। कैसा इलाका है? तो जो एरिड जोन है वहां आपकी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जो सेमी एरिड है वहां पे ज्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। क्या कारण है वो अपन आगे पढ़ेंगे भी कि क्यों आपकी जनसंख्या वहां पर बढ़ रही है। सेकंड कौन आएगा? मैदान। थर्ड कौन आएगा? पठार। फोर्थ कौन आएगा? अरावली। तो ये एक इंडेक्स है जिससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले के एग्जाम्स में, वो आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। ये इंडेक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट बनवा देते, तो नहीं। अगर डायरेक्ट बनाता तो कुछ समझ में हमको नहीं आता कि क्या है, लेकिन जब वो अपने पेंजिया पढ़ा, पेंथालासा पढ़ा, तो हमें याद हो गया कि साहब ये कैसे क्या बना है। इसको आप बनाए एक ही, हाँ आड़े में लैंडस्केप कर दो इसको, पेपर का पोर्ट्रेट मत करना। साउथ ईस्टर्न प्लेटू है, हाँ बस। और ये आपका दक्कन लावा पठार है, डेक्कन प्लेटू का आपका पार्ट है। आप पहले ऊपर सब ये सीक्वेंस बनाओ साथियों। आपके 8 कॉलम है। कितने कॉलम है ये? 8। एक सेकंड है ना भैया, एक सेकंड ऐसे एक पूरे पेज पे ढंग से, ताकि अपने को जब पढ़ेंगे तो उनको याद रहेगा ना।
सूत्रों के हवाले से इसको बनाइए एक बार आप। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। प्रीक्रैम्बियन, क्रैम्बियन, प्रीक्रैम्बियन। कौन सा? सबसे स्टार्टिंग का ही है ये तरह से, है ना? सबसे स्टार्टिंग में ही बना था। पूर्व मैदान के आगे लिखा है टैटिस सागर, इसके बाद लिखा है प्लायोसिन, प्लायोसिन, और लिखा है नीचे प्लिस्टोसिन। प आधा है, ल पूरा है, प्लिस्टोसिन। क्रिटेशियस। प्लायोसिन और प्लिस्टोसिन दो है ना? हाँ 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 बिल्कुल, 2 मिनट रुक जाओ। अरावली लिखा है, फिर लिखा है प्राचीनतम, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, नवीनतम। उधर लिखा है गोंडवाना लैंड, फिर लिखा है टैटिस सागर, उधर लिखा है प्री क्रेमियन, फिर नीचे क्रिटेशियस, प्लायोसिन से क्रिस्टोसिन, और फिर आपका जो है आपको दिख रहा है नंबर 1 2 3 4। यहाँ तक हो गया सबका है, बाकी है? हाँ करें, आप फटाफट करें, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी करें, जिनका बाकी है। कंप्लीट है? नहीं, इसी का पार्ट है ये, आप जो देख रहे हो ना, हाँ उसी का पार्ट है। यहाँ तक क्लियर तरीका आपका? चलो इसको उतारेंगे वाला इसी में।
कंप्लीट। कल मैं एक मैप बनवा रहा था शायद, और फिर आप लोगों ने कहा था टाइम हो गया है ना। वहीं तक थे अपन, राष्ट्र वहीं तक थे ना। ठीक, तो नहीं, आज नहीं हुआ। आज तो आज घड़ी अपने हिसाब से चलेगी। इसको आपको कुछ नहीं करना है, वो तो ये महाकल्प है, एरा है, अलग अलग आपकी जो है। हाँ, म्यूजिक जो आपका यही है, लास्ट 5 महाकल्प है, उसके अंदर सब पार्ट है, सब डिवीजन है ना। ये क्लियर आप लोगों का साथियों? चलना अपन इससे आगे। चलो, अब जो है हम बात करेंगे साथियों, नया जो हमारा बिंदु है उसके बारे में डालें आप हेडिंग में। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ रहा है भौतिक विभाग। अभी हमने पढ़ी थी उत्पत्ति, अब हम पढ़ रहे हैं भौतिक विभाग। राजस्थान के जो भौतिक विभाग है उनको हम पढ़ेंगे, भौतिक विभाग। तो फिजिकल फीचर्स आपके राजस्थान के हैं, उनको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स आपके जो है भारत के राजस्थान के उसके अंदर। देखो दोस्तों, 4 भाग आपके राजस्थान के अंदर है, वो हम यहाँ देख रहे हैं। जो मैंने कल भी शायद आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो आपका इलाका है वो हमारा मरुस्थल है। यहाँ आप देखें बीच में अरावली है, और अरावली के पूर्व में पूर्व मैदानी भाग है, और यहाँ सबसे दक्षिण के अंदर क्या आपका दक्षिण पूर्व में पठार का इलाका आपका आ रहा है। अब यहाँ समझो कि जब भारत के मानचित्र पर आप इसको देखोगे तो ये कहाँ आपको दिखाई देगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो पूरा बेल्ट है इधर वाला, ये वाला, इस पूरी पट्टी पे अगर आप देखोगे तो इस पूरी पट्टी पे आपका थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल आपका पूरी इस पट्टी के ऊपर आपका स्थित है। ठीक है, थार मरुस्थल। फिर आप देखें, क्योंकि देखो ये भारत के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर वही है, साथ साथ में कहां फैले हुए हैं? भारत में भी। उसके बाद आप ये देखो कि एक हमने और बात की थी अभी, अरावली। क्या बात की थी? जो अरावली आपका है वह भी आपका कुछ इस प्रकार से ही फैला हुआ है। ठीक है, गुजरात से लेके आपका दिल्ली तक, गुजरात से लेके कहां तक? दिल्ली तक। तो आप ये देखें साथियों कि केवल ये राजस्थान में नहीं, ये राजस्थान के साथ साथ में आपके भारत के अन्य जो राज्य हैं उनमें भी फैले हुए हैं। फिर हमने एक बात और की थी कि सर एक हमारा और क्षेत्र है जो गंगा का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है साथियों? गंगा का हिस्सा है, यानी कि हमारा मैदानी भाग, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पूर्व मैदानी भाग भी हम इसे कहते हैं। और एक इलाका हमारा जो है यहाँ पे, ये पूरे इस बड़े बेल्ट का हिस्सा है, जिसे हमने क्या बोला था कल? दक्कन लावा पठार, जो भारत का साथियों क्या है? सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। हाँ या ना? तो यहां तक हमने कल बात जो है वो की थी। अब यहीं से अपन आगे देखें, 4 जो भूभाग आपको दिख रहे हैं, इनको वापस अगर आप देखें तो ये कुछ इस प्रकार से बटे हुए हैं। अभी हम इसमें से केवल और केवल बात जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे थार मरुस्थल, जो सबसे बड़ा है उसको पढ़ना आप शुरू करेंगे। पर आप देखिए यहाँ पे कि जो थार मरुस्थल है, इसका जो ये दिख रहा है आपको पार्ट इसमें येलो में, यही आपका मूल मरुस्थल है। जो एरिड जोन आपका है वो यही है, जहां आपकी बरसात 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है। हम इसको बोल के आए थे राठी, याद आ रहा है? ये वही बेल्ट आपका है। फिर ये जो इलाका है ये सेमी एरिड का इलाका है, जो 4 अलग टुकड़ों में आपका बटा हुआ है।
ठीक है, और यहीं पर आपको ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी, यहाँ नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पट्टी देख रहे हो बीच में, ये पट्टी जो वीणा की आकृति की है, ये आपका अरावली है। अरावली दक्षिण में चौड़ा है, बीच में सकड़ा है, और वापस उत्तर में थोड़ा सा फैला हुआ है। ठीक है, और यहां अगर आप देखें, ये जो आपको दिख रहा है पूर्व के अंदर, ये नदियों का मैदानी भाग है। हमारे पास में अलग अलग नदियां हैं, जिनमें से हम अगर देखें दक्षिण में हमारे पास माही है, जिसका प्रवाह कहां है, अरब सागर की ओर। बीच में अगर आप देखेंगे तो बनास है, इधर आप देखेंगे तो चंबल है, जिनका प्रवाह कहां है, आपका गंगा की ओर, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर। और ये वाला भाग जिसे हम कह रहे हैं दक्कन लाव पठार, यानी जो हमारा राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, उसे हम कह रहे हैं आपका दक्षिण पूर्व पठार या हाड़ौती पठार। क्लियर है यहां तो सभी का? शुरुआत करते अपन कहां से? हम शुरुआत करेंगे अब यहां पे सबसे पहले थार मरुस्थल से। डाले आप हेडिंग में नेक्स्ट पॉइंट में, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। कुछ इसकी जो विशेषताएं हैं हम उनको देखेंगे, जिनसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां भी हम पढ़कर आए थे कि थार मरुस्थल क्या है। थार मरुस्थल विश्व में क्या है साथियों? नवीनतम है। कैसा है? तो अगर आप ये बात करें कि थार मरुस्थल जो है, क्या केवल वो राजस्थान के लिए नया है या भारत के लिए नया है? नहीं, पूरे विश्व के लिए नया है। पूरे विश्व में सबसे नवीन अगर कोई मरुस्थल आपका है तो वो कौन है? वो आपका है साथियों थार मरुस्थल। और नया है इसलिए हम इसे कहते हैं विश्व का युवा मरुस्थल। उतारना कुछ भी नहीं, अभी केवल बोर्ड में लिखना है युवा मरुस्थल। तो थार मरुस्थल को क्या बोल रहे हैं? विश्व का नवीन मरुस्थल, और साथ में युवा मरुस्थल, जवान ये मरुस्थल आपका है। आगे हम बात करते हैं और क्या इसकी विशेषता है। तो अभी हम बात करके आए थे कि साहब इस इलाके में जनसंख्या ज्यादा निवास कर रही है। इस बेल्ट में ध्यान रखना, इस मरुस्थल में सर्वाधिक मिल रही है जनसंख्या। क्या मिल रही है? सर्वाधिक जनसंख्या मिल रही है। और साथ ही साथ में अगर हम कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड में, तो भी पूरे जो आपके विश्व है, उस विश्व के जितने मरुस्थल है उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करती है? थार मरुस्थल में। साथ ही में यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी है वह भी क्या है? सबसे ज्यादा। आप सोचो हमारे पास औसत रूप से 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी निवास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो थार मरुस्थल आपका है वहां पे प्रति वर्ग किमी इलाके के अंदर 103 लोग निवास कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि भारत में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व आपका है वो अरुणाचल का है, 17 लोग। कितने? 17 लोग वहां पे जो है प्रति वर्ग किमी निवास करते हैं। जब क्योंकि वहां पे पहाड़ है, क्या है वहां पे, और हमारे यहाँ मरुस्थल है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है घनत्व आपका? 103। ये बड़ी बात है। पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो इतना कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि पूरे विश्व में आप देखोगे 10-20 मुश्किल से मिलता है, 10 या 20। हमारा कितना मिल रहा है? 103। अब बात यह आती है सब, यहाँ पे आप कह रहे हो जनसंख्या ज्यादा है, क्यों है? क्यों है? तो यहाँ पे ध्यान रखो, बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पे देखो कि आप जो सब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम सब जो है कहां चले जाएं? मरुस्थल में, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों की सबकी पोस्टिंग जो है, मान लो अरावली के पश्चिम में होगी तो जाओगे नहीं आप? अभी तो साहब कह दो कि साहब जहां दे दो हम चले जाएंगे। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सब जहां भी पोस्टिंग देनी है दे दो हम। ये जो हैंगओवर होता है ना, वो 1 महीना रहता है खाली। कितना महीना? 1 महीना और मैं जॉब में, तो उसके बाद फिर वो रूटीन लाइफ हो जाती है कि साहब कहाँ आ गए। ठीक है, हाँ पैसा बोलता है, इतना ही पैसा नहीं मिलता अभी स्टार्टिंग में। मेरा खुद का प्रोफेशन मैं जानता हूँ कि मैं तो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हूँ, और मेरे घर के बहुत मतलब जो है ये मान सकते नियर बाई कह सकते हैं, ज्यादा दूर भी नहीं मानते। तो आप ये सोचो कि वो ठीक है कहने के लिए बातें हैं, लेकिन हम वहां चले जाएंगे तो क्या हम वहां रह पाएंगे? हार मरुस्थल ऐसी जगह है जहां आप रह पाओगे। हार मरुस्थल में आप जो है रह सकते हो, क्योंकि वहां पे आपकी व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं। अभी हम बात करके आए सब 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी निवास कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे जो है बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? क्या कारण है? जनसंख्या वही निवास करेगी जहां पे उनको आर्थिक क्रियाएं, पैसा मिल रहा हो। जैसे आपने कहा पैसा मिलेगा तो हम जाएंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी जो है एक्टिविटीज हो रही है जिनसे उनको पैसा मिल रहा है। तो आप देखिए कि पूरे विश्व में आप तुलना करें तो बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहां मरुस्थल में कृषि हो रही है। थार मरुस्थल में होती है। पूरे विश्व में आप देखिए कुछ मरुस्थल ऐसे जहां खनन कार्य होता है, हमारे यहां भी होता है।
है ना, मिनरल्स हमारे यहाँ निकल रहे हैं, हाँ या ना। और हमारे पास तो हम कह रहे हैं कि आने वाले समय का दुबई है, थार मरुस्थल आने वाले समय का क्या है, दुबई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तेल और प्राकृतिक गैस और साथ में आपके जो है कोयला, इन सब की व्यवस्था है, और साथ ही साथ में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हर तरह से हमारे पास जो ये जो इलाका हो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सब आने वाले समय क्या है, दुबई है। तो कृषि मिल रहा है, खनन मिल रहा है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से यहाँ पे और क्या डेवलप हुए, उद्योग क्या हुए हैं, उद्योग यहाँ लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज आपकी यहाँ पे लगी हुई है। और इन सबके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवहन की सुविधाएं हैं, किसी सुविधाएं यहाँ पे हमारे पास सड़क मार्ग है, हमारे पास रेल मार्ग है, हमारे पास वायु मार्ग है, इस बेल्ट में हमारे पास पाइपलाइन है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। विश्व के अंदर आप देखेंगे तो ये सब जो चीजें हैं वो एक साथ कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन जो थार मरुस्थल आपका है वहां पे सब चीजें एक साथ मिल रही है। इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जनसंख्या आपकी बढ़ गई है। सेकंड एक और बात आती है, सब मरुस्थल है, बरसात तो होती नहीं है, लोग क्या करेंगे, पानी कहां से पिएंगे, कृषि कहां से करेंगे। तो उसकी व्यवस्था हमने कर दी कि ये जो इलाका आपका है यहाँ पे आप जो है अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे विश्व की प्राचीन नहर है जिसका नाम क्या है, गंग नहर। हमारे यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसका नाम है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और हमारे यहाँ पे जो है साथ ही साथ में एक और आपकी नहर है जिसका नाम है नर्मदा नहर। क्या नाम है। अब आप देखो कि जब इतना पानी वहां आ रहा है तो व्यवस्थाएं आपकी पूरी मिल रही है। और फिर हमारे जो साथी हैं जो कह रहे थे साहब कि जैसलमेर इलाके में क्या हो रहा है कि अब हम जो है वो जो पट्टी है लाठी ब्रिज उसमें क्या कर रहे हैं, बोरवेल खोद खोद के पानी निकाल रहे हैं, और आगे शोध चल रहा है कि सब वो नदी का जो इलाका है वो मिल जाए तो हम क्या करेंगे, वहां से पानी प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में पानी की कमी आपकी नहीं होगी। और प्लानिंग क्या है सुन लो, IGNP आ रही है उत्तर से, कहां से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है। नर्मदा आ रही है कहां से, दक्षिण से, गुजरात से। आने वाले टाइम का ये प्रोजेक्ट है कि इनको जोड़ दें, क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, और इनको कनेक्ट करने के बाद में इसमें चलाएं स्टीमर। ये परियोजना आपकी जो है आने वाले टाइम में होगा, अगर ये आपका सही चलता गया तो इससे क्या होगा कि यातायात जो है उसकी एक सुविधा हो जाएगी। हम कह सकेंगे हमारे पास जल मार्ग भी है। मतलब कितना आप सोचो, क्या मतलब बात कम कर रहे हैं सब मरुस्थल के अंदर जल मार्ग। ये सुनने में थोड़ा लग रहा होगा पटा, लेकिन वास्तविकता में होने वाला है। क्यों, क्योंकि जो IGNP आपका है जिसका जो अंतिम छोरा पड़ते हो बेटवा रोड, जब पानी वहां तक पहुंचता है उससे आगे कुछ है ही नहीं, तो पानी वहां भर जाता है आसपास के इलाकों में। ठीक है, अब होने वाला क्या है, अगर ये हो जाएगा तो ये जो आपकी नहर है वो नहर बन जाएगी पूरी की पूरी कंप्लीट, और आपका जो उसमें क्या चलेंगे, स्टीमर चलेंगे। अब ये आपको लग रहा होगा सब कल्पना है, लेकिन कल्पना नहीं। यहाँ अगर आप देखोगे तो स्वेज नहर बनी हुई थी, आप सोच भी नहीं सकते। तो बिल्कुल आपका जो है मरुस्थल है बिल्कुल फ्लैट इलाका है, स्वेज नहर आपकी बनी हुई है। पनामा तो अगर आपको भी टाइम मिले मोबाइल के ऊपर तो देखते हो वीडियो, तो वहां सर्च करना पनामा कैसे बनी हुई है। वहां तो लॉक्स है, लॉक सिस्टम होते हैं, यहाँ तो बिल्कुल फ्लैट सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधा आपका जो है स्टीमर जाएगा। तो ये होने में होगा ऐसा यहाँ पे मानना। मैंने क्या बोला भाई, आपको आने वाले समय का दुबई है, उसके पीछे कुछ कारण है। तो ये इस वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां मिल रही है आपको, हमारे इस थार मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में। एक और बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखें कि विश्व के जो अन्य मरुस्थल हैं उनकी तुलना में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है सर्वाधिक क्या मिल रही है, जैव विविधता। सर्वाधिक क्या मिल रही है, बायोडाइवर्सिटी जिसे हम कह रहे हैं। जैव विविधता क्या होती है साथियों, बिल्कुल प्रजातियों भिन्नता, है ना। क्या मिल रही है आपको, प्रजातियों में भिन्नता देखने को मिल रही है। विश्व के जो अन्य मरुस्थल है उसमें आपको इतनी भिन्नता देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ मिल रही है। क्यों मिल रही है, यहाँ कृषि कर रहे हो, यहाँ आपकी क्या है, वन क्षेत्र है हमारे पास। समझ में आ रही बात, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी भिन्नता देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे कुछ बातें और की थी। नवीन मरुस्थल है, ये कैसा मरुस्थल है, नवीन है, पर इसका इतिहास जो अगर हम देखें तो थोड़ा प्राचीन है। अगर आप यहां देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर एक चीनी यात्री आया था, किसका नाम है उसका, हेन सांग। क्या आया था, वो भी इस मरुस्थल क्षेत्र में आपका आके गया। कहां आके गया, आपके इस मरुस्थल क्षेत्र में आके गया है। और यहां पे आप देखें साथियों, एक वनस्पति विज्ञानी है जिसका नाम है ईश्वरी सिंह, डॉक्टर ईश्वरी सिंह। उन्होंने इस क्षेत्र को कहा है रुक्ष क्षेत्र। क्या बोला है इसको, रुक्ष क्षेत्र इसको आपका कहा है। ठीक है, मतलब ऐसा इलाका जहां पे कुछ उगता नहीं है। अब हम चलते हैं यहां से आगे, कुछ बात और जोड़ेंगे कि राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है
राष्ट्रीय कृषि आयोग जो आपका है उसने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थल में शामिल किया था। किसको शामिल किया था? 12 जिलों को शामिल किया है, मरुस्थल में शामिल किया। किसने शामिल किया? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। ये 12 जिले कौन कौन से, पहले हम उसको देख लेते हैं। ये 12 जिले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पुराने राजस्थान के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखिए, थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि जो 5 जिले पढ़ के आए थे उनसे 4 जिले पहले वाले जो बाउंड्री पे थे वो कौन कौन से थे? गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली जो क्षेत्र आपका वो भी इसमें आ रहा है, बिल्कुल ठीक, पाली इसमें आ रहा है। नागौर, नागौर के बाद चूरू, वेरी गुड, चूरू। एक क्षेत्र ले लो, हनुमानगढ़, जालोर, और बस सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। अब आप यहां देखो साथियों, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और ये 12, ये जिले कहां आ रहे थे? मरुस्थल में आ रहे थे। किसके अनुसार आ रहे थे? राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार। अब आप यहां देखो, ये जो मैंने लिखा है आपको यहां देखोगे तो सीक्वेंस आपका जो है पुराने संभागों के आधार पर है। इसके आधार पर है पुराने संभाग। अगर आप देखोगे तो ये जो आपके 4 दिख रहे हैं आपको, ये बीकानेर संभाग है। कौन सा संभाग है ये? हाँ या ना? पुराना वाला। चेंज क्या हुआ? चूरू का चला गया नए संभाग सीकर में। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पांचों के पांचों कहां आ रहे हैं? जोधपुर संभाग में। कहां आ रहे हैं? जोधपुर संभाग में आपके आ रहे हैं। लेकिन अब क्या परिवर्तन हुआ है? ये पाली जालोर जो है आपके नए संभाग में चले गए, पाली में। फिर आपका ये जो इलाका है नागौर, ये अजमेर संभाग का। और ये जो दो आप देख रहे हो, ये पहले जो आपके जो है जयपुर संभाग के थे। किसके थे साथियों? ये जयपुर संभाग के आपके क्षेत्र हुआ करते थे। अब एक बात समझो यहाँ पे कि कितने संभाग थे पहले इसमें? 3 संभाग। कितने संभाग थे? तो पुराने आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 3 संभागों का क्षेत्र मरुस्थल में मिलता था। बीकानेर, आप सॉरी 4 थे, बीकानेर, जोधपुर, आपका अजमेर और आपका जयपुर। ये 4 संभाग जो आपके, इनका क्षेत्र कहां मिलता था? मरुस्थल में। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से मरुस्थल में संभाग कौन से थे? एक चाहिए मुझे तो कोई। जोधपुर, बीकानेर भी है। चलो बीकानेर वाले कौन कौन, पहले वो आ जाओ जिनको लगता है सब बीकानेर संभाग जो पूर्ण रूप से मरुस्थल में था पहले। कि अभी तो चेंज हुआ है, केवल 3-4 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं जो कहते हैं साहब जोधपुर संभाग पूर्ण रूप से मरुस्थल में है, इनकी संख्या कुछ ज्यादा है। और जो कहते हैं साहब ये जयपुर संभाग, अजमेर, ये तो सही नहीं है ना लिस्ट में। यहां पे आप देखो पूर्ण रूप से जो है वो आपका बीकानेर संभाग के केवल 3 लोगों ने हाथ खड़े किए थे। आप समझो कि पुराना जो आपका जोधपुर संभाग था उसमें जिलों की संख्या थी 6। कितनी थी? उसमें आपका सिरोही भी आता था। क्या आता था? लेकिन सिरोही आपका अरावली का हिस्सा है, इस वजह से यहाँ पे आपका शामिल नहीं है। ये पूर्ण नहीं हुआ, ये अपूर्ण है एक तरह से। जबकि आपका जो संभाग है बीकानेर, उसमें जिले 4 ही आते थे और चारों कहां थे आपके? मरुस्थल में। कहां थे? मरुस्थल में थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पुराने के अकॉर्डिंग आपका ये 12 जिले थे और 4 संभाग थे। हम नए भी देखेंगे, पहले हम पुराने देख ले, फिर हम क्या करेंगे? नए देखेंगे। आप तब तक एक बार जो है ये उतारना स्टार्ट करो। लिखो साथियों, मैं लिखवा रहा हूं आपको, खाद मुस्त लिखा आपने, और लिखो इसमें पहला बिंदु, यह विश्व का, मैं शॉर्ट में अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब आप याद करोगे तो दिक्कत आएगी ना। यह विश्व का नवीनतम मरुस्थल है। तो आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, अपने सर में बोलूंगा पूरा विश्व का नवीनतम, ठीक, मैं पूरा बोलूंगा कि यह विश्व का नवीनतम मरुस्थल है। नेक्स्ट, इसलिए इसे विश्व का युवा मरुस्थल भी कहते हैं। इसलिए इसे विश्व का युवा मरुस्थल भी कहते हैं। युवा मरुस्थल भी कहते हैं। यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या
सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ब्रैकेट में कर देना 103 कितना है घनत्व 103। हमारा रास्ता में कितना है 200, कितना है हमारा 200 व्यक्ति हमारे प्रति वर्ग में निवास करते हैं। उसमें से आप देखो मरुस्थल कितना कर रहा है 103 यानी आधे से ज्यादा। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट बिंदु, देखो साथियों, देखो यह विश्व का एकमात्र मरुस्थल है। यह विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जहां कृषि खनन उद्योग व परिवहन जैसी आर्थिक क्रियाएं एक साथ उपलब्ध है। यह विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जहां कृषि खनन उद्योग व परिवहन जैसी आर्थिक क्रियाएं एक साथ उपलब्ध है। जैसे आप बात करते हो इजराइल, तो वहां कृषि हो रही है। खनन की बात करते हो तो विश्व के और मरुस्थल जहां खनन हो रहा है, जैसे आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया जो आपका है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 खदानें हैं सोने की, बड़ी प्रसिद्ध है, कुलगार्डी और काल गोल्डी। वो कहाँ है मरुस्थल के अंदर है। ऐसे और भी आपकी जो है खनन क्षेत्र है। ठीक है, उद्योग आपको केवल यही देखने को मिल रहा है ज्यादातर, कहाँ पे अपने थार मरुस्थल में, और परिवहन भी आपकी जो है विश्व के मरुस्थल में है, लेकिन एक साथ आपकी सब चीजें उपलब्ध नहीं है। अगला लिखो नेक्स्ट, देखो थार में आईजीएनपी गंग नहर व नर्मदा नहर से जल आपूर्ति होती है। क्लियर। नेक्स्ट अगला बिंदु, यह विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। लिख दिया। नेक्स्ट लिखें, डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा। डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा। क्या कहा? रुक्ष क्षेत्र कहा। ठीक है, रुक्ष क्षेत्र कहा। अगला लिखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को ना जिले, हाँ ब्रैकेट में मतलब पुराने, कौन से पुराने, ठीक है, 12 जिले मरुस्थल में शामिल किए हैं। 12 जिले मरुस्थल में शामिल किए हैं जो निम्न है। तो इन 12 को अगर आप बता लो, फिर अपन जो है कल नेक्स्ट यहीं से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना।
उतार लो, कल पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है।